हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। मैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो आज ये हमारा वोकेबलरी का क्लास 2 होगा, और जिन्होंने भी क्लास 1 नहीं देखा है तो वो ये क्लास ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देता हूँ, आप वहाँ से वो क्लास देख लेना, ठीक है। सो आज हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है फैटल। आपको फैटल यानी पता है क्या होता है? बहुत लोगों को फैटल पता होगा क्या होता है। फैटल यानी डेडली, डेडली। और हम इसे इसका सिनोनिम्स में जाए तो ये मॉर्टल भी आता है, और हिंदी में हम बोलते हैं इसे घातक, मतलब डेंजरस भी बोल सकते हैं फैटल यानी। सो डेडली तो सबको पता है क्या होता है, जो मृत्यु, डर। डर नहीं है, डेडली यानी कुछ घातक, कुछ बुरा। सो हम अभी फैटल को कैसे इससे कनेक्ट करेंगे हमें कि ये वर्ड याद हो जाएगा। तो आपको फेट यानी पता है? पता है आपको फेट यानी क्या होता है? फेट यानी नसीब या किसी का भाग्य हम बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में वर्ड है फेट। आपने ये वर्ड सुना होगा फैटलिस्ट। अगर नहीं सुना होगा तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि ये फैटलिस्ट बहुत वर्ड यूज़ होता है। अगर नहीं पढ़ते हो आप तो पढ़िए। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश की बुक्स, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, पेपर्स पढ़ सकते हैं, या आपका फिर सराउंडिंग वैसा बनाइए कि आप रोज़ कुछ नए वर्ड्स इंग्लिश को आपको सुनाई दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप, मेरी रोज़ क्लास आएगी तो आप वो क्लास अटेंड कीजिए, आपको रोज़ नए वर्ड्स याद भी हो जाएंगे और आपका सराउंडिंग भी वैसा बनेगा। पर प्लीज़ ट्राई कीजिए कि रोज़ कुछ नया पढ़े, कुछ नए नॉवेल्स पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, या आर्टिकल्स मोबाइल में आ जाती है वो कुछ पढ़े, पर रोज़ नए वर्ड्स सीखने का आप ट्राई कीजिए। और अगर वैसा नहीं होता है तो आप मेरा वीडियो देखें, उससे भी आपको 5 वर्ड्स तो रोज़ लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो फैटलिस्ट क्या होता है? अगर किसी भी वर्ड, ये देखिए, किसी भी वर्ड के पीछे अगर IST आ जाता है तो वो इंडिकेट करता है पर्सन को, कि अगर यहाँ फैटल आ गया तो फैटलिस्ट मतलब ये एक पर्सन है। जैसे कि साइंटिस्ट पर्सन है, जैसे कि आर्टिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऐसे जिसके पीछे भी IST वर्ड आ जाता है, ये जो आता है तो वर्ड के पीछे अगर ये आ जाता है IST तो वो हो जाता है पर्सन। तो फैटलिस्ट भी हो गया एक पर्सन। तो अभी फैटलिस्ट कैसा पर्सन है? फेट यानी क्या होता है? फेट यानी मैंने बताया अभी कि भाग्य, नसीब। तो फैटलिस्ट ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने नसीब पे छोड़ दिया है सब, कि जो होगा वो होगा, वो लक, नसीब यानी लक भी बोल सकते हो, कि जो लक पे होगा सो होगा, नसीब में होगा। उन्हें कुछ काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, ऐसे पड़े रहना है, कोई स्ट्रगल नहीं करना है, सब नसीब पे छोड़ दिया, जो होगा वो होगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? फैटलिस्ट लोग क्या होते हैं? नेगेटिव। ऐसे लोग नेगेटिव हो गए ना, कि जो भाग्य पे सब उन्होंने छोड़ दिया है, कि जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। तो ऐसे लोगों को हम फैटलिस्ट बोलेंगे, नेगेटिव लोग होंगे ये। और ऐसे लोगों का काम क्या है? ऐसे लोगों का काम सिर्फ दूसरों की बुराइयाँ करना, दूसरे अगर आगे जा रहे हो तो उन्हें कैसे पीछे लाएं, इधर उधर की बातें, बस इधर इधर घूमना, ये सब काम किनका होता है? ऐसे फैटलिस्ट लोग ऐसे ही काम करते हैं, तो वो नेगेटिव होते हैं। और ऐसे नेगेटिव पर्सन से अवेयर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तो बड़े नेगेटिव होते हैं फैटलिस्ट, और वो आपको भी कब नेगेटिव बना दे, फैटलिस्ट बना दे, पता नहीं चलता। तो अभी आपको फैटलिस्ट का मतलब पता चल गया होगा। तो फैटलिस्ट पर्सन कैसे होते हैं? पॉइजनस, डेडली। क्योंकि ऐसे अगर बहुत घातक ही इंसान बोलेंगे ना, कि जो कुछ करता नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बस आलसी लोग हैं, बैठे हैं ऐसे, तो वो ऐसे लोग क्या हो गए? डेडली पीपल हो गए, कुछ करना नहीं, और दूसरों को भी वैसा ही बुरा सोचते हैं, हमेशा दिमाग में बुरा चलता है उनके। तो ऐसे पीपल क्या हो गए? डेडली पीपल। तो हम फैटलिस्ट को हम डेडली से कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो फैटलिस्ट को हम फेटल से भी कनेक्ट कर लेते हैं, कि फैटल यानी डेडली हो गया, फैटलिस्ट यानी ऐसे लोग जिन्हें कुछ करना नहीं है, ऐसे लक के ऊपर उन्होंने सब छोड़ दिया है। मैं ऐसा नहीं कहता कि लक कुछ नहीं है, बट मेहनत बहुत कुछ है। अगर आप मेहनत करते हो तो आप लक को भी पीछे छोड़ सकते हो, तो मेहनत कीजिए। तो ये ऐसे लोगों से दूर रहिए, फैटलिस्ट लोगों से तो बहुत ज़्यादा दूर रहिए, अवेयर रहिए। तो फैटलिस्ट को हम फैटल से कनेक्ट कर दिया, फैटलिस्ट। और फिर ऐसे लोग कैसे होते हैं? डेडली होते हैं, पॉइजनस लोग होते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। नाउ ये वर्ड आ गया मॉर्टल। अब देखिए मॉर्टल को हम डेडली से कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए मॉर्टल, आपने ये वर्ड सुना होगा, नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा बहुत लोगों ने, कि मैन इज़ मॉर्टल। सुना है ना, कि इंसान क्या है? इंसान विनाशकारी है, मतलब एक दिन इंसान मरने ही वाला है ना। क्योंकि जो भी लिविंग थिंग है, जो भी जिंदा है आज, वो कभी ना कभी तो मरेगा, तो इंसान भी मरेगा। तो जितना आपको टाइम मिला है, जितनी आपकी
जितने वक्त के लिए आपका लाइफ है तब तक के लिए हमें कैसे रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, खुश रहना, दूसरों को खुश करना चाहिए, ऐसे इधर उधर की बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए किसी की, खुश रहो, छोटा सी ज़िंदगी मिली है हमें, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। तो ये है कि मॉर्टल मतलब ये होता है कि जो भी है, जो भी इंसान है वो कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है। मतलब जो भी अभी इंसान है वो ख़त्म होगा, हम भी इंसान है, कभी ना कभी हम भी मर ही जाएंगे। तो मॉर्टल यानी आप मॉर्टल को मरने से भी ये कर सकते हो। तो मरना यानी क्या होगा, एक प्रकार से डेथ, है ना। तो ये आप इंडिकेट कर सकते हो डेडली से कि मॉर्टल यानी मरना, या फिर आपको इसे डेडली से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। तो होप आपको ये 3 वर्ड याद हो गए होंगे। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड बड़ा ही डरावना है, तो इट्स वर्ड इज़ कॉन्ज्योर। अब कॉन्ज्योर का मीनिंग आपको पता है, नहीं पता होगा, बट कॉन्ज्योर नहीं पता पर आप हम इसे कनेक्ट करते हैं कॉन्ज्यूरिंग से। आपने कॉन्ज्यूरिंग मूवी देखी है? हॉलीवुड की कॉन्ज्यूरिंग मूवी भूत की मूवी है। मैंने तो नहीं देखी क्योंकि डर लगता है, आपने पता नहीं देखी है नहीं देखी, पर अगर आपको पता, ये नाम से पता चला होगा कि कॉन्ज्यूरिंग मूवी है मतलब भूतों की मूवी है, डरावनी मूवी है। तो हम इसे कॉन्ज्यूर का मीनिंग क्या हो गया, इसमें होता है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक यानी कॉन्ज्योर होता है, या फिर हम डेविल भी बोल सकते हैं, डरावना, भूत, गोस्ट। तो कॉन्ज्यूरिंग मूवी कैसी है, बहुत डरावनी है, उसमें सब भूतों का दिया है, सब मैजिक है उसमें। तो हम कॉन्ज्योरिंग को कॉन्ज्योर से कनेक्ट करते हैं, और कॉन्ज्यूरिंग का मीनिंग क्या हो गया, ब्लैक मैजिक, डेविल, बुरा, भूत वूत, ऐसे टाइप का हम कनेक्ट करके कॉन्ज्योर को कॉन्ज्यूरिंग से कनेक्ट किया, और उसका मतलब भूतों से रिलेटेड है। तो हमने ब्लैक मैजिक, काला जादू, ठीक है ना, ये काला जादू वगैरह ऐसे, इस पर माना मत करो आप, बट हम याद करने के लिए वैसे कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेवेंट। अब ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, देखो। सेवेंट यानी होता है इंटेलिजेंट पीपल। कैसे पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, मतलब जो बड़े होशियार पीपल। तो इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंट का मीनिंग तो सभी को पता ही होता है, ऑब्वियस है। अब पता क्या नहीं है हमें पता नहीं है सेवेंट। तो अब हम सेवेंट को किसी से रिलेट कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। आपको राखी सावंत पता है? पता है राखी सावंत एक्टर, डांसर भी है ना। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि राखी सावंत कैसी इंटेलिजेंट वुमेन है, ठीक है। अभी है नहीं है वो आप देखो, बट हमें अज्यूम, क्योंकि हमें वर्ड्स को याद करना है तो हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो हमें अज्यूम करते हैं कि राखी सावंत जो है वो कैसी है, इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हम सावंत को सेवेंट से कर सकते हैं रिलेट, तो कर सकते हैं सेवेंट, राखी सावंत। ये राखी सावंत कैसी है, एक इंटेलिजेंट वुमेन है। तो हम सेवेंट को किससे कनेक्ट कर रहे हैं कि इंटेलिजेंट पीपल। सो सेवेंट इज इंटेलिजेंट पीपल, ओके। सो अगला वर्ड है इंट्रेपिड। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। अब देखो, जिस भी वर्ड के पीछे अगर आई एन लग जाता है मतलब वो वर्ड हो गया नेगेटिव, ये तो पता है आपको। तो अब हम इसे ब्रेक करते हैं, हमें क्या मिलता है, देखो, इंट्रेपिड। इन मतलब हो गया कि वो वर्ड है नेगेटिव। ट्रेपिड को हम कनेक्ट करते हैं टेरर से, देखो, टी, टेरर। और टेरर मतलब क्या होता है, फियर, ठीक है। टेरर और फियर एक ही वर्ड है, बट अगर आपका पैनिक फॉर्मेशन में अगर फियर आता है, आपका बहुत पैनिक हो जाता है, उस फॉर्मेशन में अगर फियर होता है तो उसे हम बोलते हैं टेयर। अदरवाइज दोनों का जो मीनिंग है वो डर ही होता है, बस ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का टेरर, फियर जो होता है उसे हम टेरर बोलते हैं। तो हो गया। अगर तो इंट्रेपिड का मीनिंग क्या हो गया, अब इससे देखो, इन मतलब नेगेटिव हो गया, ट्रेपिड मतलब हो गया फियर, कि जिससे फियर नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, फियरलेस। तो यहाँ आ गया फियरलेस, कि इंट्रेपिड का मतलब आ गया फियरलेस। फियरलेस मतलब वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेव है, मतलब वो क्या होगा, बोल्ड है, राइट। और एक और वर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंट्रेपिड का, अगर सिनोनिम्स में हम जाते हैं तो वो है गैलेंट। अब ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, गैलेंट। अब इस वर्ड को हम कैसे ब्रेव, बोल्ड, फियरलेस से रिलेट करेंगे, देखो, आपने गैलेंट्री अवार्ड सुना होगा ना, गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड मतलब क्या होता है पता है आपको? गैलेंट्री अवार्ड किसे दिया जाता है? गैलेंट्री अवार्ड यानी होता है वीरता पुरस्कार, कि जिन्होंने कोई ऐसा वीर जैसा काम किया है, जैसे हमारे सोल्जर्स है, जो फाइट्स होते हैं वो दे के आते हैं, तो उन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। तो जो वीर होते हैं, जो 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 ना डरे लड़ते हैं, उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। तो गैलेंट्री अवार्ड को हम बोलते हैं वीरता अवार्ड, वीरता पुरस्कार। तो गैलेंट्री अवार्ड ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्हें डर नहीं है। गैलेंट्री अवार्ड हम ऐसे डरपोक लोगों को देंगे क्या कि आओ भाई गैलेंट्री अवार्ड हम सभी को बांटते फिरे, नहीं। जो वीर उन्होंने वैसे काम किए हैं, हम उन लोगों को ही गैलेंट्री अवार्ड देते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड इज़ रिलेटेड टू वीरता। और जो वीर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, फियरलेस होते हैं।
ब्रेव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो उससे हमने कनेक्ट कर लिया कि गैलेंट, सो गैलेंट इज गैलेंट्री अवार्ड से हमने कर लिया कि गैलेंट मतलब गैलेंट्री अवार्ड और गैलेंट मतलब फियरलेस, ब्रेव, क्योंकि वीरता पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो ना डरते नहीं है, ब्रेव है, स्ट्रांग है ना। तो ऐसे से हमने गैलेंट को कनेक्ट कर लिया फियरलेस से। तो गैलेंट भी याद हो गया होगा, ब्रेव और बोल्ड तो पता ही होता है, फियरलेस भी पता है। इंट्रेपिड को याद हो गया, इंट्रेपिड मतलब टेरर यानी फियर हो गया वन टाइप। तो टेरर, अगर हम फियर हमें नहीं है, नेगेटिव वर्ड आ गया इन, मतलब नहीं है मतलब फियरलेस। ओके फाइन। सो हमारा लास्ट वर्ड है कोलोसल। अब इस वर्ड का आपको मीनिंग पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं बताता हूँ। इस वर्ड से हमें कुछ दिख रहा है, कोलोसल से हमें कोलो दिख रहा है, यहाँ पे देखो कोलो, तो हम इसे कोका कोला से रिलेट कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं क्या कोका कोला से रिलेट? देखो करते हैं। तो कोका कोला क्या है? एक कंपनी है। कैसी कंपनी है? बहुत बड़ी कंपनी है। अभी इतना ब्रांड चलता है वो कोका कोला का, इतनी बॉटल्स आती है, तो कैसी कंपनी होगी वो? बहुत बड़ी कंपनी होगी। तो मतलब क्या हो गया कि एक कोलोसल का मतलब क्या होगा? एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज यूज़, है ना। ये वर्ड तो आपको पता होगा, लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज यूज़ वर्ड पता है। तो कोलोसोल को हमने ऐसे कनेक्ट किया कि कोको कोला एक ब्रांड है, वो कंपनी है, वो कैसी कंपनी है? बहुत बड़ी कंपनी है, एक्सट्रीमली लार्ज कंपनी है। तो हमने बोल दिया कि एक्सट्रीमली लार्ज, कोलोसोल यानी एक्सट्रीमली लार्ज यूज़। एक और वर्ड आता है गैगेंटिक। अब गैगेंटिक यानी भी एक्सट्रीमली लार्ज ही होता है। अब ये वर्ड को हम कैसे रिलेट करें? देखो, गैगेंटिक से हमें कुछ दिख रहा है, गगन हम बोल सकते हैं, गगन। गगन यानी क्या होता है? गगन यानी होता है आकाश, आसमान। और आसमान कैसा है? बहुत बड़ा है। छोटा है क्या? बहुत बड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे? गैगेंटिक को हमने किया गगन से, गगन मतलब होता है आसमान, आसमान कैसा है? बहुत बड़ा है। तो उसे हमने कनेक्ट कर लिया एक्सट्रीमली लार्ज से। तो गैगेंटिक यानी भी क्या हो गया? बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज। जैंट भी होता है, जैंट इंसान कुछ होते हैं ना, स्टोरी वोरी में जैंट पीपल बोलते हैं। तो जैंट यानी भी क्या हो गया? बहुत बड़ा, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बड़े। तो होप आपको ये सारे वर्ड याद हो गए होंगे। बहुत इजी वर्ड्स है, फैटल, कॉन्ज्यूअर, सेवेंट, इंट्रिपिट, कोलोसोल। और इसकी मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई है कि आप कैसे याद करें। तो होप आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे। और आज का सेशन हम अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको यहाँ इस वर्ड्स में या कहीं भी प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ आता है, तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपको पर्सनली वैसे मैसेज करके वो आप बताऊंगा कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। वैसे प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े अच्छे से मैंने डिटेल में बताया। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं देखता हूँ, आपको रिप्लाई दूंगा उसका, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, स्माइल कीजिए और दूसरों को भी खुश रखिए। और फैटलिस्ट पीपल से दूर रहिए और फैटलिस्ट पीपल बनिए भी मत, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।